नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं चालाकपुरी स्टोरी चैनल पर माँ का आखिरी खत। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। कभी दरवाजे पर आकर देखती, कभी घड़ी की तरफ। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। माँ को बहुत चिंता सता रही थी और सोच रही थी, कहाँ गया मेरा लाल। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से वे दोनों अंदर आ गए। तभी माँ ने अपने बहू और रोहन बेटे से पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। रोहन बोला, माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तुम मेरी चिंता मत किया करो। दोस्तों, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा ही रहता है। तभी माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, चलो तुम दोनों हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बहू रानी ने कहा, माँ, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना बाहर खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। माँ बोली, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। उसके बेटे रोहन ने कहा, माँ, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह जब रोहन की आंखें खुलीं और बाजू में मधु अभी सो रही थी, तभी रोहन उठा और किचन में पानी पीने के लिए गया। उसे पास के ही अलमारी में एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली थी। उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। मैंने सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया होगा। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई। लेकिन बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। रोहन को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने पहले बैग में जाकर उसे चिट्ठी को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दे दे जिससे मैं अपने बेटे को बुला सकूं। रोहन को बड़ा पछतावा हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी, यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक ऐसी गहरी नींद में सो चुकी थी जो कभी न उठ सके। रोहन के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।